नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम की व्याख्या हम देखेंगे। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा आप सबको पता है। संज्ञा क्या होता है आप सबको पता है ना। तो संज्ञा यानी क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम या जगह का नाम, जहाँ पर इनके यानी बोध होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं ना। सर्वनाम क्या है? उन संज्ञाओं के जगह पर जिस यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन इत्यादि। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। आर्यन एक विद्यार्थी है। क्या है? आर्यन एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है? आर्यन एक विद्यार्थी है, मगर आर्यन क्या है? संज्ञा है ना। मगर दूसरे सेंटेंस में क्या है? वह रोज स्कूल जाता है। अब आर्यन की जगह पर हमने क्या यूज किया है? किसका प्रयोग किया है? वह का। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। उसके पास एक कलम है। उसके पास क्या है? एक कलम है। तो यहाँ पर आर्यन की जगह हमने क्या यूज किया है? किसका प्रयोग किया है? उसके पास, है ना, उसके। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सर्वनाम। जहाँ पर संज्ञा के जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं या तो प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सर्वनाम के 6 प्रकार देखेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार है। उसमें है पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार है बच्चों? 6 प्रकार है सर्वनाम के। उसमें का पहला प्रकार हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार क्या है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसका बोध होता है? व्यक्ति का, है ना, मीन्स पर्सन का बोध होता है। मीन्स हमें दर्शाया जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति के बारे में कुछ है, उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है ना। तो ये क्या दर्शाते हैं? हमें किसी व्यक्ति के बारे में दर्शाते हैं, है ना। तो यही है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हम देखेंगे बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पहला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है वे, उसके, उनको आदि, है ना। अन्य पुरुष मीन्स किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो व्यक्ति किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वे कल हमारे घर आए थे। क्या हो गया एग्जाम्पल? वे कल हमारे घर आए थे। उसके पास टिफिन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी और के बारे में। दो व्यक्ति किसी और के बारे में बात करते हैं, वहां पर होता है अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारा, तुमको आदि, है ना। मीन्स दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, पहला व्यक्ति दूसरे को कह रहा है, तो वो होता है मध्यम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष। मैं, मेरा, मुझको आदि। इसका मतलब है खुद, है ना। हम खुद अकेले के लिए ये उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों, उसके बाद है उसका दूसरा प्रकार, सर्वनाम का दूसरा प्रकार हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करता है, जैसे कि कंफर्मेशन रहता है उसमें,
किए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर उनका है वे, यह, वह आदि। मीन्स हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि यह किताब मेरी है ना, वे किताबें मेरी है, वह मेरा टिफिन है, वह मेरा बॉल है। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है, हम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, कंफर्मेशन से कह रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर निश्चय पूर्वक यानी भाव व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। उसके बाद है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक मीन्स निश्चय पूर्वक, और यहाँ पर क्या है अनिश्चय मीन्स हमें कंफर्म यहाँ पर पता नहीं है। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट ना करे, मीन्स कंफर्मेशन ना हो, जैसे कि कुछ, कोई, ज्यादा आदि, है ना। इसमें कंफर्म है क्या, मैंने कहा मैंने कुछ फूल तोड़े, मतलब मुझे पता है कि मैंने कितने फूल तोड़े, नहीं, कुछ, है ना। कोई शायद वहां से गया है, तुम्हें कंफर्म पता है कि वहां से कौन गया, नहीं, है ना। जहां पर हमें कंफर्मेशन नहीं होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, चौथा हम देखेंगे। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए, मीन्स क्या होता है वहाँ पर क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण क्या, कौन, कब, किसे, है ना। क्या खाना खाया, है ना, कौन आया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो, क्या हो, संबंध हो, किसका, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, मीन्स क्या कहा है उन्होंने, जो परिश्रम करेगा, यहाँ पर क्या है, जो परिश्रम करेगा उसे, किसे, जो परिश्रम करेगा उसे, है ना। तो जहाँ पर ऐसे जो, उसे, यानी जिसके बारे में ऐसा आते हैं दो सर्वनाम को, यानी एक दूसरे से संबंध होता है, वहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, है ना। दो सर्वनामों का एक दूसरे से कुछ संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, छठवा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, क्या हो, अपनेपन का बोध हो, जैसे अपना, अपने, मेरा, खुद इत्यादि, है ना। ये सब वर्ड क्या है, हम खुद के लिए यूज करते हैं या तो अपनों के लिए यूज करते हैं, है ना। जहाँ पर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपनों के लिए यानी अपनेपन का बोध कराते हैं वो होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सर्वनाम व सर्वनाम के प्रकार समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।